सिद्धाण नमो हिरियाण नमो वज्रायण नमो लेशभजाण नमो सुभजन मुक्कारो संभपापणासनो मंगलानं च सभ्येशिमडमो वै मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवं जय सुवर्णं भवो तितैराणव पश्चिमौ जय गुरुलोगाणौ जय महपा महावीरो ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पढ़ाने वाले टीचर की गुडविल बिगड़ी हुई थी। बच्चे के साथ हमेशा के लिए उनका कठोर व्यवहार ही रहता था। जब भी ओरल एग्जाम रहती थी, होमवर्क करने के बाद भी बच्चे के पास सही जवाब नहीं मिलता था, क्योंकि उन लोगों की नज़र टीचर के समक्ष रहती थी। गरम चेहरा, तनाव सभर चेहरा, आंख लाल। जो लड़के को प्रश्न का जवाब आता था वो भी जवाब नहीं दे पाते थे। एक दिन ऐसा हो गया, 4 दिन के बाद डिक्लेयर होगा कि 4 दिन तक स्कूल की छुट्टी है। 5वें दिन तक स्कूल की एग्जाम ली जाएगी। और एग्जाम लेते वक्त टीचर ने बोला मैं ही एग्जाम लूंगा, बच्चे सब तैयार करके आना। पहली बार ऐसा हुआ। टीचर ने जो भी प्रश्न पूछे, टीचर की आंखों के सामने देखने के वजह बच्चे थोड़े ऊपर देखने लगे और सही जवाब देने लगे। टीचर आश्चर्य में गिर गए कि ये क्या हुआ। आज तक एक भी बच्चे को जवाब नहीं आया और आज हर बच्चा कोई गलत जवाब ही नहीं दे रहा, सब अच्छे जवाब दे रहे, सच्चे जवाब दे रहे। टीचर को लगा कि हर बच्चे ऊपर देख रहे, शायद हो सकता है कि कुछ पहले से लिख दिया हो और पढ़ने के बाद ही वो सही जवाब देते। मगर टीचर को लगा देखने तो दो। टीचर ने मुड़ के देखा और मुड़ के देखा तो कमाल हो गया। टीचर का खुद का स्माइलिंग फेस था, हंसता हुआ मुख टीचर का। और ये टीचर को लगा ये क्या, मैं जिंदा इनके आंखों के सामने था तब इनके पास जवाब नहीं था, और ये ऊपर मेरा ही चेहरा है, वो देखने के बाद जवाब दे रहे। टीचर ने एक लड़के को पूछा, भाई एक एक लड़का सही जवाब दे रहा है, इनके पीछे राज क्या है? और लड़के ने, हिम्मत वाला लड़का था, बड़े प्रेम से कहा, टीचर साहब हम सही जवाब तो पहले भी दे सकते थे, मगर आपके चेहरे पर क्रोध था, हम जवाब नहीं दे पाते थे। आज मुस्कान है इसलिए जवाब दे पाते। आज एक बात वो करना चाहता हूं। दुश्मन चाहता है, कल मैंने बताया कि दुश्मन चाहता है हमारा रिलेशन डिस्टर्ब हो जाए। नंबर 2, दुश्मन चाहता है हमारा इमोशंस भी खत्म हो जाए। स्माइलिंग फेस वन टाइप ऑफ इमोशंस। आपका चेहरा ही दिखाई देता है कि आप कैसे मूड में हो, मगर दुश्मन चाहता है कि आपको इमोशंस लेवल खत्म हो जाए। इसके लिए वो कितना भी प्रयास करने के बाद आपके चेहरे पर वो तनाव नहीं ला सकता है, मगर क्रोध करके आप खुद आपके चेहरे पे तनाव ला देते हो। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं। इस सभा में बैठने वाले ने शायद बहुत बार सुना होगा, नहीं सुना है तो भी मुझे बताना। अंतर शत्रु शब्द सुना है तुमने? क्या सुना है? क्या? एक बार, अंतर शत्रु 6 है, मगर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनर एनिमी? आपको पूछना चाहता हूं निखिल भाई, अंतर शत्रु शब्द में बार बार सुने, इनकी डेफिनेशन क्या? अंतर शत्रु और बहिः शत्रु, इसके बीच में फर्क क्या है? क्या है? अंतर छुपा हुआ शत्रु, वो डेफिनेशन बहुत मामूली, बहुत स्थूल है। सही डेफिनेशन ये है, जो दुश्मन होने के बाद भी मुझे मित्र लग रहा है, उनका नाम अंतर शत्रु। सीधी डेफिनेशन।
मित्र होने के बावजूद भी वो मुझे, दुश्मन होने के बावजूद भी मुझे मित्र लग रहा है, वो उनका नाम है अंतर शत्रु। अंदर वाला शत्रु लगता है मित्र। एक बात बताऊं, आप जब भी आपकी अपेक्षा पूर्ण नहीं होती है, सामने वाले पे आप आवेश में आ जाते हो, तो यदि दुश्मन यदि आपको लगता होता तो वो आवेश में नहीं आते, मगर आपको लगता है उनको दबा देने के बाद उनके उन पर मैं हैवी हो जाऊं, इसके लिए सबसे श्रेष्ठ विकल्प कौन सा है? एकदम एग्रेसिव हो जाऊं, वो निश्चित तौर से मेरे पास झुक जाएगा। इनका अर्थ यह है, आपको लगता है मेरा मित्र कार्य कर देगा और सामने वाले को वश में लाएगा, इसलिए तो आप करते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, ईर्ष्या, ये 6 अंतर शत्रु। और अंतर शत्रु का एक ही काम है, वो अंदर से 100% आपका दुश्मन होता है, मगर आपको वो मित्र लगता है, इसलिए आप उनका सपोर्ट करते हो। यदि एक बात बताऊं, आप लाख रुपया कभी बाहर के दुश्मन को कभी नहीं देते, नहीं देते ना, सीधी बात है। जी, जो आपके साथ दुश्मनी करके बैठा है उनको आप 5 लाख रुपया नहीं, 5 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं। वो मांगने के लिए आता है तो आप बोलते बेवकूफ, मेरा दुश्मन हो के मैं तुझे पैसा दूं? तो मैं ये कहना चाहता हूं, बाहर के दुश्मन को तुम 5 रुपया भी नहीं देते हो और अंदर के दुश्मन को तुम पूरी एनर्जी दे रहे हो। तुम्हें कोई लगता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं? दुश्मन को 5 रुपया नहीं दिया जाता है और इनको पूरी एनर्जी तुमने दे दी, इमोशंस दे दिया, रिलेशन इनके हाथ में दे दिया, और फिर भी आप बोलते हो महाराज साहब क्रोध किए बिना हमारा जीवन नहीं चलता है। आज वो बात करना चाहता हूं, रिपीट करना चाहता हूं, ये दुश्मन लगता है कि मित्र लगता है? क्रोध आपको दुश्मन लगता है कि मित्र लगता है? हृदय का जवाब नो कमेंट। यदि आपको मित्र लगता है तो बराबर है कि आप इनका बार बार प्रयोग करते हो। यदि दुश्मन लगता है तो उनको नजदीक, निखिल भाई कमाल की बात है, दुश्मन को आपका घर नहीं दिखाते हो, आपके घर के नजदीक नहीं आने देते हो। घर में अंदर प्रवेश करने की तो बात ही का, बेवकूफ पीछे से बाहर से चले जा, अंदर आया तो हड्डी तोड़ डालूंगा। जिनको आप दुश्मन मानते हो उनके साथ आपका व्यवहार इतना भयंकर रहता है, और ये क्रोध के साथ आपका इतना इतना प्रेम सबर व्यवहार। वो नहीं आने के लिए चाहता है, फिर भी तुम इनको बुलाते हो और 1 मिनट में बाजू में रख देते हो। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपको वो फ्रेंड लग रहा है कि एनिमी लग रहा है? हुँ? सच बोलो, वो तो कई इनको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? फिर भी एक बात पक्की हो गई, अनंत तीर्थंकर परमात्मा ने, इस दुनिया ने सज्जन संत और परमात्मा ने इनको अंतर शत्रु का है। फिर से कहूं, इनको शत्रु मानने की ताकत 3 लोगों के पास है। एक भगवान के पास, नंबर 2 संत के पास, नंबर 3 सज्जन के पास। जो सज्जन नहीं है, जो संत नहीं है, जो परमात्मा नहीं है, उनकी बात में नहीं करना चाहता। इफ यू वुड लाइक टू बी जेंटलमैन, आप चाहते हो कि महाराज साहब सज्जन की कैटेगरी में मेरा नंबर लग जाए, आपको निश्चित तौर से उनको दुश्मन मानना ही पड़ेगा। और मानने के बाद आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वो एक अलग ढंग से आपको बताना चाहता हूं। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ये मित्र क्यों लगता है? आज तक आपने आपका, रिपीट करना चाहता हूं, ऐसे तो मित्र नहीं मानते होंगे ना। मैं आपको इतना पूछना चाहता हूं, उसने आज तक आपको क्या क्या लाभ कराया, मुझे थोड़ा वो लिस्ट दे दो। जो क्रोध को आप मित्र मान करके बार बार उनको आगे करते हो, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये क्रोध ने आज तक आपको क्या क्या लाभ कराया, मुझे थोड़ा लाभ दिखा दो। आप बाजार में गए, पैसे को आपने आगे किया क्योंकि पैसे ने आपको लाभ कराया, ओके। आप 10 किलोमीटर जाने के लिए तैयार थे, आपने गैरेज में से गाड़ी निकाली, गाड़ी को आगे किया क्योंकि गाड़ी ने आपको दूर तक पहुंचाया। आप स्नान करने के लिए गए, आपने सीधा साबुन उठाया क्योंकि आपकी गंदगी को उसने दूर कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, स्नान को आगे तुमने साबु को इसलिए आगे किया कि उसने मैल को दूर कर दिया, गाड़ी को तुमने आगे इसलिए किया कि मंजिल को नजदीक लाके बैठा, पैसा को तुमने आगे इसलिए किया कि उसने तुम्हें कुछ दिया। क्रोध ने आज तक आपको क्या दिया कि इसलिए तुम बार बार उनको आगे करते हो? मैं प्रवचन में आने के लिए सुबह उठता हूं तो पहले सीधा चश्मा लगाता हूं क्योंकि मुझे दिखने में वो सहाय करता है, ओके। तो आज आपको पूछना चाहता हूं, क्रोध ने आज तक आपको क्या क्या लाभ कराया, मुझे थोड़ा वो लिस्ट दो, क्या क्या लाभ कराया? निखिल में लाभ क्या कराया, बोलो ना।
क्या लाभ का लिस्ट नहीं है, नुकसान का लिस्ट है। यदि आप ये नाभि से यदि आवाज हो तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, जिस चीज ने आपको नुकसान को छोड़ के कुछ दिया ही नहीं, फिर इनका सपोर्ट क्यों? ये आप मजाक से नहीं, यदि अंतःकरण से बोलता कि महाराज साहब मैं देखता हूं कि सब तरह की गंदगी वो लेकर के आए, जब भी क्रोध किया महाराज साहब, मैं 5 और 6 चीज बताना चाहता हूं आज, तो वही एक ही बात है, इमोशंस को आपके खत्म कर दिया। आपकी पत्नी के साथ, आपके बेटे के साथ, आपके माँ के साथ, अरे भगवान के साथ या गुरु के साथ भी आपका इमोशन जो होना चाहिए वो कुछ खत्म। यदि इतना नुकसान आप बोलते हो कि महाराज साहब उसने लाभ कुछ नहीं कराया, नुकसान ही कराया, तो ये सब्जेक्ट क्यों रखा, हाउ टू अवॉइड एंगर, ये सब्जेक्ट क्यों? जो भी चीज ने आपको नुकसान कराया उससे दूर रहने की प्रेरणा मैंने नहीं कि आप अपने आप से दूर हो गए हो। यदि आपका एक्सपीरियंस ये है, कोई जवाब नहीं, आज तक क्रोध ने यदि आपको कुछ लाभ नहीं कराया है तो बार बार जब भी मौका मिलता है तब आप क्रोध क्यों करते हो? एक बात बताओ, नहीं बराबर नहीं, ये बराबर है जवाब, ये मजाक की बात नहीं। क्रोध करने से सामने वाला डर जाता है, यदि आपको ऐसा लगता है तो मैं बताऊं, क्रोध करने से सामने वाला नहीं डरता है, क्रोध के पीछे पुण्य का बैकिंग है ना, इसलिए डरता है। एक बात समझ लेना, आपको मालूम नहीं होगा, जो टीचर की बात करता हूं ना मैं, वो एक अलग टीचर की बात करता हूं। टीचर थे ना, वो क्लास में बड़े प्रेम से कहते थे कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, लड़के बहुत शरारती थे। और नया नया टीचर आया ना, 10 दिन के बाद वो पुराने सीनियर टीचर को मिला, उसने बोला मेरे क्लास के लिए तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ एक बात सुनी। तो कि क्या? आपके क्लास में हर विद्यार्थी शांत बने रहते हैं। जूनियर टीचर को जब जूनियर टीचर ने ये कहा तो सीनियर टीचर ने इतना ही कहा कि ये आपकी बात तो मैंने सुनी, मगर आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, माने ये मेरी ताकत, एक बात बताओ, ये आपकी ताकत नहीं है। अभी आप समझ लेना बिल्कुल डेप्थ से। वो जूनियर टीचर ने इतना कि पहले ही दिन में आया ना, पहले ही दिन क्लास में प्रवेश किया और लड़के शरारती थे, थोड़े तूफान करते थे ना, हाथ से सीधा डस्टर लिया, डस्टर जोर से डस्टर छोड़ा, एक लड़के के सर पे लगा, थोड़ा खून निकला। पहले दिन की इमेज, जिंदगी भर तक शांति। आपको लगता है नहीं ये मेरी ताकत, ये जो आप बोलते हो ना क्रोध करने से ये होता है, मैं सम्मत हूं इससे। और ये जूनियर टीचर ने सीनियर को इतना कहा कि डस्टर का प्रयोग करने के बाद वो सब लड़के शांत हो गए। 3 दिन तक तो मैंने ऐसे क्लास चलाई मगर लड़के शांत नहीं होते थे। चौथे दिन ये प्रयोग किया। सीनियर डॉक्टर ने क्या बड़ा प्रेम से जवाब दे दिया, मैं मान लिया। डस्टर मारने के बाद ये लड़के शांत हो गए, मैंने मान लिया, मगर आपको एक बात का पता नहीं हो तो मैं आपको बताऊं, 3 दिन तक आप अकेले इतने बड़े थे, आपकी ताकत कम हुई और छोटे डस्टर की ताकत बढ़ गई, आपने प्रूव कर दिया। हाथ में डस्टर लेना वो बड़ी ताकत है यार, आप खुद उपस्थित रह जाओ वो बड़ी ताकत है। और एक बात आपको पूछना चाहता हूं, पत्थर किसी का सर फोड़ देता है और पानी पत्थर को तोड़ देता है। रिपीट करूं, पत्थर किसी का सर फोड़ देता है और पानी खुद पत्थर को तोड़ देता है। मालूम है पानी पत्थर को तोड़ सकता है क्या? कैसे? इतना कोमल पानी और ये पत्थर को तोड़ देता है। पत्थर भी समझ नहीं पाता ये पानी मुझे क्या कर पाएगा, मगर पानी पत्थर भी देखता रहता है, धीरे 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 आके चूर चूर करके पत्थर को खत्म कर देता है। आपको मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, किसी का सर फोड़ देना पत्थर ज्यादा ताकत वाला या पत्थर को तोड़ देने वाला पानी ताकत ज्यादा वाला? आपसे पूछना चाहता हूं, दो में ताकत किसकी बढ़ गई, पत्थर की या पानी की? पानी की। ओके, किसी को शांत कर देने वाला क्रोध ज्यादा ताकत वाला या क्रोध को ही खत्म कर देने वाला प्रेम ज्यादा ताकत वाला? आपको बोलना पड़ेगा। सामने वाले को खत्म कर देने की ताकत क्रोध में है, मगर क्रोध को खत्म कर देने की ताकत प्रेम में है।
भगवान महावीर को खत्म करने का प्रयास चंड कौशिक ने किया था, मगर सर्प के क्रोध को खत्म करने में परमात्मा महावीर देव का प्रेम काम लग गया। तो आपको पूछना चाहता हूं, आप पत्थर को यदि ताकतवान मानते हो तो आपके पास ये प्रवचन करने की जरूरत नहीं है, मगर पत्थर को तोड़ देने वाले पानी को यदि आप ताकतवान मानते हो तो ये प्रवचन आपके लिए सार्थक है। चलो आगे, आपको क्रोध करना ही है और करते भी हो। आप इतना बताओ, हमारा साहब 3 कैटेगरी में से हमारा क्रोध नहीं है, 3 अभी क्रोध चलता है, छोड़ो आपकी बात, मगर मुझे इतना आपकी ओर से प्रॉमिस चाहिए, हमारा साहब 3 कैटेगरी में हमारा क्रोध नहीं आएगा। वो 3 कैटेगरी की बात अभी करना चाहता हूं। देखो, मजबूरी है मेरी। मजबूरी क्या है? मैं सीधा ये कहूँ कि बिल्कुल क्रोध खत्म कर दो, मगर वो आपकी ताकत नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कम से कम 3 कैटेगरी में से आप मुक्त हो जाओ। ऐसा क्रोध हमारा सब जीवन में कभी नहीं करेंगे। 100% पेमेंट नहीं मिलता है तो 70-80% पेमेंट में भी एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि पूरा का पूरा पेमेंट चला जाता है। समझ गए? तो ये कैसे कॉम्प्रोमाइज करना, फिर से रिपीट करूं, जिसको क्रोध नहीं करना है उसके लिए हमारी 2 बात लिखी है। आई हैव नथिंग, फिर से रिपीट करूं, आई हैव नथिंग। वो बोलने वाला बाहर की दुनिया में गरीब हो सकता है। फिर से रिपीट करता हूं, आई हैव नथिंग। वो बोलने वाला बाहर की दुनिया में गरीब हो जाता है। आई एम नथिंग। वो बोलने वाला अंतर दुनिया में श्रीमंत बन जाता है। रिपीट करना चाहता हूं, आई हैव नथिंग वो गरीब है बाह्य जगत में, और आई एम नथिंग वो सबसे ज्यादा श्रीमंत है अंतर जगत में। महाराज साहब, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं। नथिंग माने निराशाजनक बात नहीं है, मगर क्रोध करने की बात अब है, आदमी सोचेगा आई एम नथिंग। आपको क्या लगता है मालूम है मैं कौन हूं? मालूम है? सोच के बोलना, यही बात आती है ना क्रोध करने में। जिस दिन आपके मन में आ जाएंगे आई एम नथिंग, आई हैव नथिंग वो गरीबी है, आई एम नथिंग वो श्रीमंताई है। तो उसी चीज को लेके आगे चलना चाहता हूं। 3 कैटेगरी का क्रोध नहीं। नंबर 1, शीघ्र क्रोध नहीं। शीघ्र माने, चलो आप इतना मुझे प्रॉमिस दे सकते हो, महाराज साहब जब भी क्रोध करता हूं महाराज साहब नॉट इंस्टेंट, शीघ्र नहीं, थोड़ा डिले, 10 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटा। क्या है? नहीं होता है क्या यार? शीघ्र जवाब। हाँ, तुरंत आएगा, कंट्रोल करो। तुरंत आएगा मगर थोड़ा कंट्रोल करो। मैं समझता हूं तुरंत आता है, मगर नहीं, तुरंत उसको अप्लाई मत करो, थोड़ा रुक जाओ। अब एक नहीं, क्या नहीं रुका जाता है? ऐसा कुछ आपके मन में जिस दिन बात बनेगी कि महाराज साहब निश्चित तौर से करके दिखाऊंगा, तो निश्चित तौर से हो जाएगा। कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। क्रोध मुक्त हो जाना भी सरल है, मगर वो आपकी बात कक्षा को लेकर के मैं बात करता हूं, तुरंत मत करो, थोड़ा डिले करो। क्या है इंपॉर्टेंस माने? क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इन लोगों को क्या लगता है मालूम है, सामने वाले को माफी मिल जाए तो फिर तो हमारा साहब क्रोध करने की मजा ही खत्म हो जाएगी। इनको क्रोध करना ही है। क्या दिक्कत क्या है? नहीं करो। इंपॉर्टेंस क्या? इंपॉर्टेंस क्या? कौन सी इंपॉर्टेंस माने? क्या इंपॉर्टेंस? क्या है? नहीं, स्वभाव ऐसा कुछ नहीं, स्वभाव कुछ नहीं। ये लोग स्वभाव की बात करते, छोड़ो, स्वभाव तुम्हारा अच्छा है। निखिल भाई को बताओ, सच बोलो, आप बाजार में बैठे हो और जिस व्यक्ति के साथ 1 करोड़ का सौदा होने की संभावना है, वो इतना ही बोले साले हर व्यापारी बदमाश है, आप इनको बोलेंगे खड़े हो जाओ? नहीं, आप बोलेंगे है बहुत बदमाश है, मगर फिर भी हम बात करेंगे। क्यों? करो, क्रोध करो, क्या हो जाएगा? सामने 1 करोड़ का सौदा दिखाई पड़ रहा है, आपको लगता है कि ठीक है, वो बोलता है हर व्यापारी माना आपको भी ले लिया ना उसने। समझे नहीं क्या? क्या अक्ल है कि नहीं तुम्हारे पास? वो बोलता है हर व्यापारी चोर, बदमाश, नालायक, लुच्चे, लफंगे, फिर भी आप बोलते हो ठीक है भाई, जमाना ऐसा चल रहा है, हम अलग बात करें, बिल्कुल सौदा पक्का करेंगे। शीघ्र कसाई क्यों नहीं करते हो? ये उठ जा यहां से, सारा व्यापारी को गाली देने वाला कौन है तू? बोलते हो
मैंने कई जगह पूछा था, व्यापारी पर बायर पर तुम क्रोध नहीं करते हो तो पत्नी पर क्रोध क्यों करते हो? जवाब देने वाले ने बम्बई में जवाब दिया था, महाराज साहब बायर पे क्रोध करे तो वो चले जाए, पत्नी तो घर पे ही रहने वाली, मायके थोड़ी जाती है। जिस दिन ये मायके चलेगी, इस दिन पता चल जाएगा तुम। आप इतना तो प्रमित दे दो, महाराज साहब वी शैल वेट, क्रोध करेंगे जरूर मगर वेट 10। हाँ क्या है? तो नहीं करना, मैं करो इसलिए नहीं करो इसलिए तो टेक्निक दिखाता हूं यार, इनको क्रोध करना ही है। तुम सीधे हाथ से कान नहीं पकड़ते इसलिए उल्टे हाथ से पकड़ा रहा हूं, छोड़ो। इनको क्रोध करना ही है, मुझे बोला था फिर मजा क्या आ जाएगी। मैं रास्ता दिखाता हूं, इफ यू लाइक टू अवॉइड द एंगर, ये रास्ता है। तुरंत मत करो, थोड़ा डिले करो। आपको ये मजाक लग रही है? फॉरेन का सबसे बड़ा श्रेष्ठ फिलोसोफर जिनका नाम था गुरु जीएफ, वो हाइट पे पहुंच गया था। उसने अपने बायोडेटा, अपनी आत्मकथा में लिखा है कमाल की बात। उसने बोला कि जिस दिन में मेरे पिताजी शांत होने वाले थे, उस दिन मेरे पिताजी के पास में 24 घंटे के पहले बैठा, और जिंदगी में पिताजी ने वो जो विरासत में दिया ना, वो विरासत ने जीवन बदल दिया मेरा। उसने लिखा है कि पिताजी ने मुझे नजदीक बुला के कहा, गुरुजी एक बात समझ ले, संसार बहुत भयंकर है, या न मालूम तेरे खिलाफ कितने लोग आ जाएंगे, तू आगे बढ़ेगा, लोग ईर्ष्या करेंगे, तुझे पीछे गिराने का प्रयास करेंगे, और वो मामले में एक बात ख्याल रखना, किसका खून करने का विचार आ जाए, गुरुजेफ खून कर देना। गुरुजेफ ने यह लिखा है कि मेरा बाप, मैंने जिंदगी पर तो उनको जेंटलमैन माना था, वो बोलता है कि बेटा किसके खून करने का मन हो जाए निश्चित तौर से खून कर देना, मगर एक बात ख्याल रखना, 24 घंटे डिले कर देना। गुरुजेफ पूछ रहा है कि 24 घंटे, मैं सोच के बोलता हूं आज विचार आया उनको तुरंत इंप्लीमेंट करना, ओनली फॉर 24 आवर्स यू हैव टू डिले। बराबर सोचने के बाद तुझे मजा आ जाएगी, प्लान कैसे करना, मैं पकड़ न जाऊं, छरी कैसी रानी, वो सब प्लान 24 घंटे शांति से बैठ के करना। किसी लड़की पर रैप करने का मन हो तो कर देना, मगर 24 घंटे रुक जाना। आपने वो कभी गुरु जेब का साहित्य पढ़ा हो तो तुम्हें लगे ये हाइट पे आदमी लिख रहा है, और उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि पिताजी को मैंने प्रॉमिस दे दिया। अब पिताजी मुझे इतना ही कहते हो कि कुछ भी गलत करने का मन हो तो 24 घंटे डिले कर देना। उसने लिखा है कि बहुत बार जिंदगी में ऐसे विचार आए, बहुत बार, किसी का खून कर दूं, किसी पर रैप कर दूं, किसी को खत्म कर दूं। हर विचार आने के बाद 24 घंटे रुक गया, और उसने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है, 24 घंटे तो बहुत लंबी देर है, आप 24 मिनट भी रुक सकते हो तो कोई भी गलत विचार आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। मैं 24 घंटे तो रुकने की बात छोड़ो, जिंदगी में कभी न किसी का खून कर पाया, न किसी को दुश्मन बना पाया, क्योंकि 24 घंटे का गैप मेरे लिए बहुत पर्याप्त था। मैं आपको इतना कहता हूं, शीघ्र कसाई नहीं, शीघ्र कसाई, थोड़ा भी। बंबई में मुझे ऐसा अनुभव, एक लड़के ने आंख में से आंसू के साथ कहा, महाराज साहब एक रिक्शा वाला खाली जा रहा था, और महाराज साहब दिमाग मेरा बिगड़ गया, एक बार दूर से वो आ रहा था, मैंने खड़ी कर दी, रिक्शा खाली थी, इतनी तेज गति से भाग रहा था, और महाराज साहब रुकाई, तो मेरे मन में आएगा ये बेवकूफ साला समझता है क्या उनकी रिक्शा में बैठना चाहता हूँ, खाली भाग रहा इतनी गति से। और महाराज साहब मेरा मित्र का स्कूटर बाजू में था, स्कूटर उठाया, तेज गति से स्कूटर लगा के रिक्शा के बिल्कुल आगे खड़ा कर दिया, उनको रोकना ही पड़ा। सीधा महाराज साहब वहां जाकर के उनके गले को पकड़ के चाटा मारने के लिए तैयार था। हरामखोर, रिक्शा नहीं रुकता है। एकदम उसने हाथ जोड़ा, साहब मुझे माफ करो, मुझे छोड़ दो। छोड़ेगा क्यों? उसने बोला मेरा एक लोते बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए मैं गति से भाग रहा हूं, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है। महाराज साहब पहली बार पता चला, यदि मेरे कहने से वो रुक गया होता तो मे भी पॉसिबल इनका बेटा खत्म हो जाता। महाराज साहब जल्दी जाने की मेरी समस्या थी, तो उनको भी जल्दी जाने का कोई प्रश्न होगा, मैं कोई इनका मालिक थोड़ा हूं। शीघ्र कसाई, यू हैव टू वेट। तुम प्रतिक्रिया दे देते हो, जरूर क्या है,
Why you are not ready to wait for 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes? एक बात बताओ निखिल भाई, मुझे भी क्रोध आता है, नहीं आता है नहीं, बट आई एम वेट। और एक बात को आपको पता होगा, पानी कितना भी गंदा हो, यू वेट, पानी अपने आप से निर्मल हो जाएगा। आपने कभी वो इंग्लिश कोटेशन सुना है, बाय डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन। बाय डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन। पॉसिबल? अब कुछ न करो, अपने आप से सब कुछ हो सकता है, हुआ। आपने कभी देखा होगा, एक बर्तन में पानी है और पानी बिल्कुल गंदा हुआ है, और गंदे पानी को तुम प्योर करना चाहते हो, उस टाइम कितना भी प्रयास करोगे, पानी क्या होगा, बिगड़ेगा कि स्वच्छ हो जाएगा? एक तो गंदा है, और जितना तुम प्रयास करेंगे स्वच्छ करने का, उतना ही पानी बिगड़ते रहेगा। तो करना क्या है, एक बाजू खड़े हो जाओ, डोंट डू एनीथिंग, एक बाजू खड़े हो जाओ और देखो 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, अपने आप से कचरा बैठ जाएगा और आपको निर्मल पानी मिल जाएगा। बाय डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन। सामने वाले को आप कुछ कहना चाहते हो, उनको बदलना चाहते हो, यू वेट 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मे बी पॉसिबल उनके मन में जो कचरा था क्रोध का, वो अपने आप से शांत हो जाए और आपको लगे कुछ किए बिना इतना अच्छा हो गया। आप नहीं ये प्रयास कर सकते कि महाराज साहब शीघ्र कषाय से हम मुक्त हो जाएंगे। नॉट तुरंत प्रतिक्रिया देने का भाव है ना महाराज साहब, उसमें हम आगे नहीं जाएंगे। वी शैल वेट। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता, इट इज डिफिकल्ट बट पॉसिबल नॉट? डिफिकल्ट जरूर है, तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत बन गई है, इसलिए ठीक है, मगर यदि थोड़ा प्रयास करो। और एक बात बताऊं, तपश्चर्या करना वो जैसे साधना है ना, ऐसे डिले से क्रोध करना वो भी तो एक साधना है। साधना आप करेंगे तब पता चलेगा महाराज साहब, तपश्चर्या ही डिफिकल्ट नहीं, इट इज द मोर डिफिकल्ट। प्रयास करेंगे। एक दिन के लिए आपको मैं नियम दे सकता हूं, आज क्रोध करने का मन हो, ओनली फॉर 3 मिनट्स यू हैव टू वेट। तीन मिनट तो ज्यादा नहीं दीपक भाई? हाँ, बाहर जाके ये मत बोलना महाराज साहब ने क्रोध करने की छूट दी है। तुम तो आधा पकड़ेंगे, आधा छोड़ देंगे। नहीं करो तो अच्छा है, मगर करने का मन हो तो यू हैव टू वेट फॉर 3 मिनट्स ओनली, 3 मिनट्स। दीपक भाई बराबर है? हाथ में घड़ी रख करके सेकंड माप लेना बराबर। क्या है, सामने वाला बच्चा क्या गिरे, सामने वाला 3 मिनट में तो भाग जाएगा, भी करेंगे किस पर? तुम चला ही जाएगा ना, फिर किस पर करेंगे? निखिल में मैंने एक नियम दिया था, आपको मजा आ जाएगी। मैंने सांता उसमें 12 साल पहले चातुर्मास था ना, मैंने एक अच्छी बात बताई है। क्रोध की बात तो हर जगह करनी पड़ती। मैंने कहा एक काम करो, क्रोध आ जाए तो 100 रुपए की पेनल्टी। एक अच्छा रास्ता दिखाता हूं आपको। 2 दिन का नियम दिया था। एक लड़का मिलने के लिए आया, महाराज साहब हो गया नियम पूरा। मैं बोला कैसा रहा? कैसा? एक तो मंदी का माहौल और 3200 रुपए की पेनल्टी लगी। 2 दिन में 3200। महाराज साहब तुम संसार में हो तो पता चले कैसा आता है। मेरे पे गर्म हो गया। मैंने उनको बोला अभी नियम लेना है। महाराज साहब आपकी हिम्मत अभी भी? मैं बोला नियम लेने में और एक रास्ता अलग दिखाता हूं। महाराज साहब देखो अभी ये नहीं हो सकता, दिवाला निकल जाएगा। एक तो इनकम नहीं है, बाजार में मंदी है, 100 रुपया 2 दिन में 3200 समझते हो महाराज साहब? मैंने बोला पेनल्टी बढ़ाऊंगा नहीं, मगर तेरा क्रोध खत्म होके ही रहेगा। क्या करना है? मैं 100 रुपये में तो सब कुछ हो गया। मैं बोला 100 रुपया तूने 3200 का उपयोग क्या किया? उपयोग भगवान के भंडार में मंदिर में जाके रख दिया। मैं बोला वो थोड़ा गलत किया। वो हिल गया, हमारे साथ गलत किया। मैं बोला 100 रुपये की पेनल्टी लेनी है, मगर थोड़ा ट्रैक बदल देता हूं। उसने बोला क्या? देखो ये प्रयोग। मैंने उनको बोला 100 रुपये की पेनल्टी भरना है,
मगर जब भी क्रोध करे तो जिस पर तूने क्रोध किया उनको 100 रुपया दे देना। वो तो खड़ा हो गया। माना साहब एक तो वो बदमाशी करता है बेवकूफ, इनको 100 रुपये की ना। मैं बोला क्रोध छोड़ना है तो ये श्रेष्ठ रास्ता, 2 दिन का नियम। और प्रेम था मेरे पे, ठीक है माना साहब दे दो, 2 दिन का नियम। यदि क्रोध हो गया तो जिन पर क्रोध होगा उनको 100 रुपये की पेनल्टी। 2 दिन के बाद मिला, मैं बोला कैसा रहा? 200 रुपया। 3200 में दी सीधा 200। मैं बोला क्या चमत्कार माना से, चमत्कार। मैं बोला 200 भी कहां गए, कैसे पेनल्टी लगी? माना साहब कैसे लगी? सांता से चर्च गेट जा रहा था और टैक्सी कर दी। टैक्सी वाले को लगा मैं बिल्कुल बंबई का नया आदमी, तो वो घुमा के ले जा रहा था, वाकोला से ले जा रहा था, एरिया है। मैंने बोले ये बेवकूफ कहां से ले जाए, मैं बंबई वाला हूं, घुमा के ले जाए, टैक्सी का मीटर ज्यादा जाए इसलिए बिल सीधा ले ले, यही रास्ता है। माना साहब तब पता चला क्रोध हो गया, गर्मी से बात की, क्रोध हो गया। और चर्च गेट पे टैक्सी खाली की, 65 रुपीज मीटर का बिल आया। माना साहब प्रमाणित था ना, 165 निकाल के टैक्सी वाले को दिया। और जैसे ही मारा साहब 165 निकाला, टैक्सी वाले ने पूछा आज आपका जन्मदिन है क्या? अभी एक तो हमारा साथ दिमाग गर्म था, उसको बोला कि तू सीधा चले जा, बाकी 200 पैसे लग जाएगा। वो टैक्सी वाला ने इतना बोला कि 35 साल से मैं टैक्सी बंबई में चलाता हूं, किसी ने 100 रुपया की टिप नहीं दी। आज तुम 100 रुपया ज्यादा देते हो तो निश्चित आपके घर में कोई मंगलकारी प्रसंग होगा। माना साहब ये जितना बोले इतना दिमाग गर्म होता था। अभी उसको बोला भाई तू चले जा कुछ भी। और माना साहब पहली बार वो भी सलाह इतना पावरफुल मिला। उसने बोला 100 रुपया ज्यादा देने का जब तक तुम कारण नहीं बताएंगे तब तक मैं 100 नहीं लूंगा। अभी माना साहब फिर उसको शांति से बिठाया। मैं बोला देख मेरे वहां एक महाराज साहब आए, तो क्या है, वो महाराज साहब ने प्रतिज्ञा दी है कि यदि तुम किसी पे क्रोध करो तो उसको 100 रुपया ज्यादा दे देना। तू टैक्सी घुमा के आता था ना, इसलिए मैंने तेरे पे क्रोध किया ना। ये कोई जन्मदिन बनमदिन नहीं है, ये 100 रुपया पेनल्टी का दे रहा हूं, तू लेके अभी चले जा, अभी यहाँ खड़ा मत रहना। टैक्सी वाला बोला सेठ, वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ ना, दरवाजा बंद करने के पहले बोला सेठ एक बात बताओ, आप रोज सांता क्रूज से चर्च के टैक्सी में आते हो? तो मैं ही आऊं। महाराज साहब ये सौदा नहीं जमेगा। आप क्या मानते हो? अभी मैं सांता क्रूज जाके उनको बोला क्रोध महाराज साहब गया गया। जिस पर क्रोध इसको 100 रुपया माने तो कमाल। आप यदि अंदर से चाहते हो कि महाराज साहब उससे बचना चाहते हो तो बहुत टेक्निक है, बहुत टेक्निक। नंबर 1, शीघ्र कषाय मत करो। नंबर 2, तीव्र कषाय मत करो। तीव्र माने क्वालिटी हाई, एकदम क्रोध कर दिया और एकदम आपका दिमाग गर्म हो गया, ब्रेन हैमरेज हो जाए ऐसा क्रोध, बिल्कुल सामने वाले का संबंध खत्म हो जाए। क्या तुम इतनी गर्मी से इतनी भयंकर बात। आपको पूछना चाहता हूं, शीघ्र कषाय के बाद तीव्र कषाय, सच बोलो इसमें आपकी ताकत है क्या? शीघ्र कर लिया, शीघ्र तुरंत, मगर तीव्र नहीं। तीव्र नहीं माने जबान में थोड़ा माधुर्य, बहुत कटुता नहीं, बहुत कठोरता नहीं, बहुत कर्कशता नहीं, सामने वाले के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए ऐसी। मेरा अपराध इतना नहीं था, वो क्या, चल निकल जाए इस घर से बाहर, आराम कर, बेवकूफ समझता क्या? कई लड़के ने सुसाइड कर लिया। इस सभा में बैठने वाले सबको एक साइंटिफिक बात बताना चाहता हूं, किसी भी डॉक्टर को मिलना है तो मिल लेना। जबान पे जो भी जख्म होते, रिपीट करना चाहता हूं, जबान पे जो भी जख्म होते सबसे ज्यादा क्योरेबल इंस्टेंट होता है तो जबान पे जख्म का होता है। जबान पे जो जख्म हो जाता है ना वो सबसे ज्यादा क्योरेबल है। और बाहर की दुनिया में जबान से जो जख्म होता है वो क्योरेबल होता ही नहीं। एक वो जबान अंदर की जहां जख्म होता है तो तुरंत क्योरेबल हो जाता है, मगर जबान से बोलने वाले के बाद सामने वाले के दिल के टुकड़े हो जाते हैं। वो कितनी भी माफी मांगो
मगर वो मेमोरी में रह जाता है, वो भूल नहीं पाता है। इतना कर सकते हो, शीघ्र कषाय भले ही हो जाए, तीव्र कषाय नहीं। क्या लगता है? इतनी मास्टरी देखो, पूरा का पूरा 5 दिन का प्रवचन मैं मजाक में भी पूरा कर सकता हूं, मगर जो चीज करने के बाद आपने दुश्मन के चेहरे पे मुस्कान तुमने पैदा कर दी है, दुश्मन का चेहरा मुस्कुरा रहा है, मैं यही तो चाहता हूं सारा खत्म हो जाए। तुमने रिलेशन बिगाड़ दिए, और बॉडी लैंग्वेज भी तुम्हारी बिगड़ गई, इमोशंस तुमने खत्म कर दिए। बिना प्रयोजन आग के पास जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, बिना प्रयोजन क्रोधी के पास जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। आप इनको पूछो, इनके साथ आपको निखिल में मालूम है, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे, तुम इनको पूछो कि तुझे इनके साथ काम करना है, महाराज साहब मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता। आप बोलो तो महाराज साहब दूसरे किसी के भी साथ काम करूंगा, मगर इनके साथ मेरी नहीं। महाराज साहब आप छोड़ दो, आग्रह मत रखो, उनके साथ नहीं। क्यों? क्यों नहीं? क्या गड़बड़ क्या थी? बस महाराज साहब वो जबान का बिगड़ा हुआ आदमी, वो महाराज साहब छोड़ दो, इनके बाद क्या हुआ? अपने इमोशंस को प्रकट करने के लिए उनके पास कोई एड्रेस ही नहीं है, एड्रेस ही नहीं। आपको बताऊं, इस सभा में बैठने वाले आपको पूछना चाहता हूं, बड़ी गंभीरता से पूछना चाहता हूं, आपको जी भर के रोने का मन हो, आपके पास एड्रेस कौन सा है? पूरी दुनिया में तुम सभी के साथ हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, मगर आपको लगता है कि जी भर के किसी के गोद में बैठ करके रोना है, रोना है। 50 साल के बाद कहां आ गया? एक तो मुझे सेफ डिपॉजिट वॉल्ट चाहिए जहां मैं मेरे आंसू बहा सकूं, एक एड्रेस है आपके पास? मंदिर नहीं, जीवंत आदमी में बोलता हूं, भगवान के पास नहीं। एक ऐसा आदमी जिनके चेहरे के पास, जिनके पास जाकर के दिल खोल के तुम रो सको, एक एड्रेस नहीं। भगवान और गुरु की बात छोड़ो, जिस संसार में तुम बेटे वो संसार की बात करना चाहता हूं। है तो राजी हूं मैं कोई ऐसा नहीं कहता हूं कि आप, मगर धीरे 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 ये एड्रेस खत्म होते जा रहे हैं। हंसने वाले एड्रेस साहब, मुस्कुराना वाले, क्योंकि मुस्कुरान माया से भी हो सकती है, समझे नहीं? इमिटेशन, अंदर वेदना है फिर भी तुम्हारे चेहरे के मुस्कान लानी पड़ती है, तो ऐसे तो बहुत लोग मिल जाते हैं, मगर जी भर के रोना है। हाँ? चलो एक बात, आपने कभी क्रोधी व्यक्ति को ऐसा देखा कि जिनके पास आकर के कोई रो सकता है? इनका बेटा खुद नहीं रो सकता है, वो रोने के लिए तैयार है, मगर क्रोधी आपके पास नहीं। तो तुमने क्या किया? शीघ्र कषाय और तीव्र कषाय। डिग्री कषाय की थोड़ी कम करो, और वो अपने आप से दीपक भाई निश्चित तौर से संभवित है। जब भी लगे नहीं, थोड़ा कंट्रोल। 105 डिग्री पे बुखार नहीं, 103, 102, 101, 99, 98, 80.4, क्यों नहीं? बात करना है तो सीधी गर्मी से बात करना, और वो भी परिवार के साथ ही। और एक बात बताऊं, ये जो कषाय है ना, ज्यादातर अपने परिवार के साथ ही होता है, बाहर वाले के साथ इतना ज्यादा नहीं होता है जितना नजदीक वाले के साथ होता है। चलो इतना मुझे बताओ निखिल भाई, दो में से सरल क्या है? शीघ्र कषाय और तीव्र कषाय, दो में से यदि किसी से बचना है तो कम कठिन क्या है, शीघ्रता की तीव्रता? चलो इतना करो, शीघ्र कषाय करने का आप अपने आप से कंट्रोल नहीं भी कर सकते हो, मगर तीव्र कषाय मत करना। तीव्र माने बहुत डाउन, माने सामने वाले को वो कषाय का शब्द भी सुनने का मन हो, कोई नहीं, बोलो। और तीसरे नंबर की बात, एक शीघ्र कषाय से बचो, नंबर 2 तीव्र कषाय से बचो, नंबर 3 दीर्घ कषाय से बचो। दीर्घ माने लंबा।
ज्यादा समय तक अंदर में रहने वाला वो कषाय तो कम से कम खत्म करो। ये 3 कषाय सबसे ज्यादा भयंकर परिवार को, अपने जीवन को खत्म कर सकता है। ये है मेरे पास ताकत। आज किया हुआ कषाय हमारा साहब इनकी लिमिट निश्चित कर दूंगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ओके। जैन धर्म में पर्वाधिराज पर्युषण का एक महिमा है, और पर्वाधिराज पर्युषण के लास्ट दिन जो बोला जाता है वो संवत्सरी क्षमापना। क्या है इनका अर्थ? क्या है इनका अर्थ? क्या है मालूम है? मेरे मन में किसी के प्रति यदि गलत भाव रहा हो तो 12 महीने से ज्यादा तो निश्चित तौर से नहीं रहेगा। इनका कन्फेशन वो है संवत्सरिक प्रतिगमन, 12 महीने से ज्यादा नहीं। आपको पूछना चाहता हूं, किसी के साथ कटु व्यवहार होने के बाद नॉर्मल व्यवहार कितनी जल्दी हो सकता है? वो आपकी ताकत है। फिर से, किसी के साथ बिगड़ा फिर नॉर्मल व्यवहार कितना जल्दी हो सकता है? वो आपकी ताकत। सच बोलो, कितना जल्दी हो सकता है? आपसे पूछना चाहता हूं, कितना जल्दी? क्या है? तो परिवार वाले से नहीं होता है तो नहीं। आप सच बताते हो, मुझे थोड़ा कारण जानना है कि ये परिवार ने क्या अपराध किया कि हम इनके साथ ही टक्कर में आते? समझ में नहीं आया। हाँ, परिवार से सबसे ज्यादा परिवार से अपेक्षा है। आप ये बोलते हो, मैं आपसे ये कहता हूं, आपकी सबसे ज्यादा उपेक्षा परिवार की ही है। तुम सबसे ज्यादा अवॉइड किन को करते हो? बाहर जाते ना, मोबाइल की घंटी बजती ना, पहले देख लेता है, फ्रेंड का होगा तो लेगा, पत्नी का होगा तो छोड़ देगा। ये क्यों? सबसे ज्यादा उपेक्षा किन की? तुम अवॉइड किन को सबसे ज्यादा करते हो? एक आदमी सिगरेट का व्यसनी था, वो सिगरेट पीने के लिए वो रास्ते पे आ रहा था। इनका मित्र को पता लगा, जैसे नजदीक आया उनको लगा कि चेहरे पे मुस्कान नहीं, लगा कि तलब शांत नहीं होगी। व्यसनी को तो वही होता है ना। वो सिगरेट निकाल के ऐसे ऐसे ढूंढ रहा था, उसको लगा क्या हुआ। उसने तो जानबूझ के पूछा, क्या हुआ? सिगरेट पीना है तो पी लेना, ये हाथ में तो है, हाथ में है, मगर लाइटर और माचिस भूल गया हूं। उसने बोला, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत तेरे पास है क्या? नहीं, वो सामने वाला तेरे पिताजी आ रहे हैं ना। तो उसने बोला, मेरे पिताजी सिगरेट नहीं पीते, उनके मुंह से लगा दे। आप समझे नहीं क्या? ये माचिस की लाइटर की जरूर नहीं, पूरे परिवार को तेरे बाप ने जला दिया, सिगरेट नहीं जला देगा क्या? कई लोगों के मुंह से बस इतने ही शब्द निकलते, बस निकला और सामने वाला जल गया। आप मानो या ना मानो, ये शीघ्र कषाय, तीव्र कषाय, दीर्घ कषाय से भी आप कुछ अपना जीवन को बचाने के लिए तैयार नहीं है, फिर मैं निश्चित तौर से कहूंगा, न मेरे परिवर्तन प्रवचन माला आपको बचा पाएगी, न ये संभवनाथ भगवान बचा पाएंगे। सामने होकर के तुम सब सुसाइड के मार्ग पे निकल चुके हो। यदि इतना भी आपके पास कंट्रोल करने की ताकत नहीं, महाराज साहब क्रोध करेंगे, मगर इनसे तो निश्चित तौर से बच पाएंगे। हम मर्द के बच्चे हैं महाराज साहब। कितने लंबे समय तक आपके मन में किसी का दुर्व्यवहार कितने लंबे समय तक रहता है? आपके मन को थोड़ा निकाल दो बाहर। मन में जो कचरा भरा है वो एक बार बाहर निकाल दो, तब पता चलेगा अंदर गलत एंट्री को छोड़ के दूसरा कुछ बचा ही नहीं। मन के कंप्यूटर में तुमने जो भी फीड किया है ना, वो हर व्यक्ति के गलत एटीट्यूड को फीड किया है। वो दिन उसने ये किया, ये किया, ये किया, मेरे बाप ने किया, मेरी माँ ने किया, मेरी पत्नी ने किया, मेरे मित्र ने किया,
24 घंटे नेगेटिव 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 सब कंप्यूटर में फीड करके बैठे हो, और अब जब खुलते हो तो वही तो आपके सामने आता है, कुछ अच्छी चीज आपके सामने आती नहीं। डिलीट कर दो। एक एसएमएस भी कितने समय तक स्टोरेज करके बैठना, वो भी गंदा। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ये होता ना तो क्या होता? किसी के साथ नए व्यवहार करने में आपको बहुत सरलता बन जाती, सरलता। कल वो कितना भी गलत था, आज अच्छा हो सकता है। बिगड़े हुए दूध में से भी पनीर बनता है कि नहीं? बन सकता है ना। फटा हुआ दूध, उसमें से भी पनीर बन सकता है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, फटे हुए दूध में से पनीर बन सकता है तो बिगड़ा हुआ आदमी कभी सुधर ही नहीं सकता क्या? हम हर आदमी को उनके पास से ही चेक करेंगे, उनके प्रेजेंट को देखेंगे ही नहीं कि कभी आज ये वो सुधर गया, कल कितना भी गलत था, अच्छा है आज वो सुधर गया है। ये घर घर की समस्या है। यदि आपको लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी घर में शांति नहीं है, तो उनका ये कारण को छोड़ के शायद कोई कारण नहीं है, शायद कोई कारण। शीघ्र कषाय, तीव्र कषाय और दीर्घ कषाय, बस यही स्टोरेज करके बैठे, ना मालूम इसमें आपको क्या पूंजी लगी है। इनको बचाने का प्रयास आपको क्यों? छोड़ दो, माफ कर दो, जाने दो, मौत आएगी, सब छोड़ के निकल जाना पड़ता है, इनके पहले तुम छोड़ दो। और दो बात बताऊं, इनका दो परिणाम आंखों के सामने रखो। शीघ्र कषाय, तीव्र कषाय और दीर्घ कषाय का शिकार जो भी बनता है, उनके दो रिजल्ट है गलत। नंबर एक, आपको अप्रिय बनाएंगे। अप्रिय, अप्रिय माने हाँ हाँ, आपको अप्रिय बनाएंगे माने जितने लोग हो सके उतने लोग आपसे ज्यादा दूर रहने का प्रयास करेंगे। नंबर दो, एक आपको अप्रिय बनाएंगे। नंबर दो, आपको अपात्र बनाएंगे। शीघ्र कषाय, तीव्र कषाय, दीर्घ कषाय करने वाले के दो रिजल्ट है, या तो अप्रिय बन जाओ या तो अपात्र बन जाओ। फिर बचाई क्या? तुम कहां भी गए, लोग आपको चाहते ही नहीं है, अप्रियता। और इतने प्रवचन सुनने के बाद भी आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, वो अपात्रता। हमने कितना नुकसान क्रोध करके किया वो हमें पता नहीं, लाभ क्या हुआ वो तो पता नहीं है, मगर नुकसान जो हुआ वो तो सब हमें पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, दुश्मन यही चाहता है मेरे चेहरे पे मुस्कान हमेशा के लिए खत्म हो जाए, मैं 24 घंटे तनाव में रहूं, यही तो चाहता है। और क्रोध करके हम यही तो कर रहे हैं। इतनी बड़ी सभा में मैं पूछना चाहता हूं, मैं अभी 50 मिनट तक शायद बोलते रहा। अभी आप मुझे बताओ, क्रोध करने का कारण क्या आपके पास बचा है? कोई जवाब देंगे क्या? क्यों करना क्यों पड़ता है? क्या है? हाँ? क्या हुआ? कब आएंगी? समझ गया मैं। आपको लगता है कि समझदारी का अभाव है, तो मैं चाहता हूं कब आएगी? जिंदगी के 30, 40, 50, 60, 70 साल तक हम आगे निकल चुके, अब रिवर्स में कब आएंगे? आप किसी रास्ते पे जाते हो, रॉन्ग साइड है वो पता लगता है, तो रिवर्स में आने में आप देरी नहीं लगाते हो। किसी गलत ट्रेन में बैठ गए, पता लगता है कि गलत ट्रेन है, तो रिवर्स में आने में आपको देर नहीं लगती है। मेडिकल स्टोर में जाने के बाद किसी दवाई ले ली, और दवाई लेने के पहले आपको पता चला ये गलत दवाई, तो आप छोड़ देने में दिक्कत नहीं होती है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, रिवर्स स्टेशन से वापिस आने में सरलता, रिवर्स खुराक, गलत खुराक खा चुके उसमें से रिवर्स आने की तैयारी, और किसी धंधा में तुम गए, लगता था कि प्रॉफिट मिलेगा, मगर लॉस 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 छोड़ के कुछ अनुभव नहीं हुआ, तो धंधे में से रिवर्स आने की तैयारी। तो 40-50 साल के बाद जिस क्रोध करके तुमने पूरे परिवार के साथ
अप्रिय और अपात्र का एक गलत नतीजा तुमने पाया, और अभी मैं आपको पूछता हूं, अभी तो रिवर्स में आओ, आपके पास क्या रीजन है नहीं आने का? एक एक व्यक्ति के साथ जाकर के आंख में आंसू के साथ माफी नहीं मांग सकते हो? आपकी पत्नी को नहीं, कल मेरे पास एक अबजपति आदमी का कल दोपहर को पत्र आया। पत्र में वो लिखा था, महाराज साहब, मातृ पितृ वंदना की आपकी आयोजन की डीवीडी मैंने पढ़ी, मैं और मेरी पत्नी दोनों साथ में बैठ करके देखे, पूरी रात महाराज साहब कोई सो नहीं पाए, आंख में से आंसू चले। ये माता और पिता की ये हाइट महाराज साहब हमने कभी सोचा भी नहीं था। कल उनका 2 पेज का पत्र था, वो पत्र में ऐसा लगता था कि पत्र में कोई आंसू टपके थे। महाराज साहब, ये पत्र भी बड़ी वेदना के साथ लिख रहा हूं, पश्चाताप काफी है, मां हाजिर नहीं। जिस मां को याद करके महाराज साहब हजारों की सभा में आप रो सकते हो, वही मां जिंदी थी, हमने उपेक्षा की। महाराज साहब, कड़क जितना हो सके उतना कड़क प्रायश्चित दो, और वो गलती से वापिस आने का कोई रास्ता हो तो दिखाओ, हम तो जीवन हार गए। एक आदमी गलत जानने के बाद रुक जाने के लिए तैयार है, महाराज साहब, नाउ नॉट मोर। आप ये बोलते हो कि महाराज साहब अभी भी हम बचना नहीं पाते, चाहे कितना लॉस हो चुका, परिवार खत्म हो चुका, फिर भी वही रास्ता पकड़ेंगे, कन्फेशन नहीं। 1 मिनट में महाराज साहब बहुत हमारा लॉजिक और तर्क महाराज साहब बोलता है वी आर राइट, महाराज साहब सब परिणाम खत्म हो चुका। एक भगवान ने ना बोली कि सभी भगवान ने ना बोली क्रोध नहीं करने की, किसी एक धर्म की ना है कि सभी धर्म की ना है, किसी एक संत की ना है कि सभी संतों की ना है, एक सज्जन की ना है कि सभी सज्जनों की ना है। दुनिया भर के धर्म, दुनिया भर के पैगंबर, दुनिया भर के भगवान, दुनिया भर के सज्जन, हर लोग बोल बोल के कहते हैं ये क्रोध मत करो, और तुम हो क्रोध किए बिना महाराज साहब संसार चलता नहीं हमारा। माने ये सब गलत थे, तुम ही सच्चे क्या? दो बात फिर आपसे रिपीट करना चाहता हूं। इफ यू वुड लाइक टू कम रिवर्स, आप सच्चे दिल से चाहते हो कि मैंने क्या क्या गवाया, बाप रे बाप, मैंने खुद ने मेरे घर में आग लगा दी और पूरा का पूरा घर भस्मीभूत हो गया, मैं बाहर बैठ के देखता हूं सब खत्म हो चुका। ना बेटा अपने मित्र के बीच में मेरा नाम गौरव से ले सकता कि ये मेरे पिताजी है, गौरव से मेरा नाम लेने के लिए वो मेरा बेटा को तैयार नहीं है। मेरी पत्नी अपनी सखियों के बीच में ये गौरवपूर्ण बात नहीं करती है, मेरे पति का क्या नेचर है। न बेटा आपकी प्रशंसा करे, ना आपकी पत्नी आपकी प्रशंसा करे, ना आपके पिताजी को आपके लिए गौरव है, तो तुमने क्या पाया? सिर्फ मकान ही बनाया, गाड़ियां बनाई और दुनिया समाज में प्रतिष्ठा पाई, तुमने ये किसी के हृदय में स्थान नहीं पाया। एक बात गंभीरता से कहता हूं, पीएम की कुर्सी पे बैठ जाना सरल है, मगर परिवार के हृदय में बैठ जाना बहुत मुश्किल है। दुनिया में पीएम की कुर्सी मिल सकती है, कोई मामूली बात है, महत्वपूर्ण बात नहीं, मगर परिवार के हृदय में बैठ जाओ, पता चलेगा। वी आर प्राउड फॉर अवर गुरुदेव और गच्छाधिपति, मेरे शिष्य सबके लिए मैं प्राउड हूं, और तुम्हारे लिए कोई प्राउड नहीं है, प्राउड नहीं। उनको लगता है ये इनके माने जितना हो सके उतना दूर रहो। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, दुश्मन जो चाहता है, नंबर 1 रिलेशन खत्म हो, नंबर 2 आपको आपके इमोशंस की स्मशान यात्रा निकल चुकी हो। क्रोधी के पास कोई इमोशंस लगा होता तो वो क्रोध कर सकता। और इस प्रवचन की लास्ट बात बताना चाहता हूं, जहां विचार ज्यादा होगा वहां क्रोध होगा, जहां लगाव ज्यादा होगा वहां प्रेम ज्यादा होगा। फिर से बुद्धि से तुम आगे निकले तो क्रोध होगा, हृदय को तुमने हैंडल दे दिया
वो निश्चित तौर से हृदय कभी क्रोध कर नहीं पाता, बुद्धि कभी क्षमा नहीं कर पाती। आपको चेक करना है तो कर लेना कि कहां बुद्धि और कहां हृदय, यही चार चीज, यही दो चीज के बीच में हम उलझे हैं। बुद्धि ये कहती कि माफ